सभी सखियां गणगौर की पूजा करने लगी और कहानी कथा सुनने लगी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। सभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब उदास और शांत क्यों है? हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। माँ बनने में इतनी तकलीफ, इतना कष्ट सहना पड़ता है, इतना तो मैं नहीं सह पाऊंगी। हे महादेव, आप तो मेरे गांठ लगा दो। सुनो पार्वती, अगर एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती, इसीलिए चलो आगे चलते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक गाय कष्टा रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, महादेव, ये गाय इतनी कष्ट में क्यों है? पार्वती जी, ये गाय माँ बनने वाली है। माँ बनने में इतना कष्ट है तो फिर आप मेरे तो गांठ लगा ही दो। नहीं पार्वती, इतना हट मत कीजिए। नहीं नहीं, अब तो आप मेरे गांठ लगा ही दो। तो फिर ठीक है, लगा देता हूँ। अब वो दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। वो पार्वती जी को देखकर वहां आ जाती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों के कोरों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मारती हैं और इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वे बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, पार्वती जी, आपने भोजन में क्या खाया? ये भी कोई पूछने की बात है? स्वामी, आपने जो खाया वही सारे पकवान मैंने खाए।
पार्वती जी के सोने पर शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया, तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था। आपने तो केवल बथुआ खाया है और पानी पिया है। आपको कैसे पता चला? आपने मेरे पेट की ढकनी खोली। सुनिए, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आगे से कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा। अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पियर की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। लो, मैं वचन देता हूँ। वो दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं, तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। सुनो महादेव, वो गाय कितनी खुश लग रही है। आप मेरी गांठ खोल दो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आप नहीं माने। चलो आगे चलते हैं। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ है? नगर की रानी के यहाँ बेटा हुआ है, उसी की खुशियाँ मनाई जा रही है। हे ना, ये देखो, सब कितने खुश लग रहे हैं। अब तो आप मेरी गांठ खोल ही दो। पार्वती जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाओ। यहाँ इस दुनिया में हर चीज आपको लुभाएगी, किंतु आप नहीं मानी। आपने हट पकड़ ली थी। हे महादेव, कृपा कीजिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। आपके हट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लो, मैं गांठ खोल देता हूँ। वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। खोटी भी करी, अधूरी भी पूरी।